कल वाले दोनों पर हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो चैनल वित्त मंत्रालय के ऊपर। इस बार हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसका टाइटल है कार लोन। हर किसी का सपना होता है कि उसके पास कार हो। एग्जिस्टिंग कार भी है तो उसको लोग अपडेट करना चाहते हैं, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, पुरानी गाड़ी को बेच के नई गाड़ी लेना चाहते हैं। तो हम इस सिलसिले में एक वीडियो लेके आए हैं। इसमें हमें बताएंगे कार लोन क्या है, कार लोन लेने के पहले किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, किन किन पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, कार लोन सेंक्शन कराने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कार लोन का प्रीपेमेंट कैसे होता है। तो आइए हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। कोई भी लोन जो कार खरीदने के लिए लिया गया है वो कार लोन होता है। ज़्यादा कोई इसमें माथापच्ची नहीं। कार खरीदने के लिए लिया हुआ लोन कार लोन है। पर हाँ, कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं और बैंक को एप्लीकेशन लगे कार लोन चाहिए और आप बात कर रहे हैं कि ट्रक खरीदना है या घर खरीदना है, तो नहीं, तो कार खरीदने के लिए ही लोन लिया हुआ कार लोन होगा। इसमें एक और बात है कि कार लोन जो होता है ड्यूरिंग द लोन टेन्योर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। इसमें वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे होम लोन में होता है कि आरबीआई रेट बढ़ा रही है तो बैंक रेट बढ़ाते हैं, आरबीआई रेट घटाती है तो बैंक रेट घटाते हैं। कार लोन में यदि आज के लिए सपोज करें मार्केट में यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और बैंक ने आपको 8% का सेंक्शन लेटर दे दिया और आपने 5 साल के लिए लोन लिया है, तो 5 साल के अंदर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड रहेगा। वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो फिक्स्ड रहेगा। कार लोन जो है वो मैक्सिमम 90% टू 100% ऑफ द ऑन रोड प्राइस ऑफ द कार होती है। कुछ बैंक 90% देते हैं, कुछ 100% भी देते हैं। डिपेंड्स अपॉन आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनकम के ऊपर। आपके इनकम यदि सफिशिएंट है और आप रीपेमेंट कैपेसिटी है, जितने दिन के अंदर लोन ले सकते हैं, जितना लोन ले सकते हैं दे सकते हैं, तो आपको 90% टू 100% ऑफ द लोन अमाउंट ऑन रोड प्राइस आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कार लोन जो है 7 से 10 साल तक के लिए मिलती है। ये बात आप देखना, अगला जो पॉइंट है, कार लोन 7 से 10 साल तक के लिए मिलती है। और यदि आप उससे जल्दी पे करना चाहते हैं या आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो कम पे कर सकते हैं। और 10 साल से ऊपर का कार लोन नहीं मिलता है। इसमें अगला जो पॉइंट है वो है, लोग कहते हैं सिविल। सिविल एक ऐसा स्कोर है जो कि हर कोई बताता है कि लोन पेमेंट में करने में कैसा है, उसकी इनकम की पैटर्न क्या है, कितनी अच्छी इनकम है, तो ये दिखाता। तो सिविल जो है इसके लिए 700 या 700 ऊपर की सिविल देखी जाती है। यदि आपके पास कोई रनिंग डिफ़ॉल्ट है, आपने कोई रनिंग लोन नहीं दिया है और उसमें आप डिफ़ॉल्ट कर रखे हैं, तो उस केस में कार लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप जब भी कार लोन के अप्लाई करें तो सिविल जरूर एक बार पहले चेक कर लें। अब यदि आप कार लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट नॉर्मल है, KYC डॉक्यूमेंट। हमने एक अलग वीडियो भी बना रखी है KYC के ऊपर कि आप KYC डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। तो नॉर्मल वही KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ जो है वो आपके फ़ोटो जो है वो आपके KYC डॉक्यूमेंट है। इनकम प्रूफ, ITR 3 साल का, सैलरी स्लिप 4 महीने की, बैंक स्टेटमेंट 1 साल का, और उसके बाद में फॉर्म 16, तो ये आपके इनकम प्रूफ लगेंगे। कार के परफॉर्मा इनवॉइस की कॉपी जो डीलर देता है या कोटेशन की कॉपी जो आप डीलर से लिखते हैं उसकी कॉपी लगेगा। बैंक का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो है, और कोई डॉक्यूमेंट यदि बैंक को चाहिए होती है वो ले चाहिए हो तो वो रख रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होती है। आप तैयार करके पैसे ले जाएंगे तो आपको कार लोन मिलने में आसानी होगी। अगला जो है
पोस्ट सेंक्शन ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कार लोन के ऊपर। यदि आप कार लोन जैसे ही लेते हैं तो कहता है आप गए फटाफट कार लोन हुआ और कार लोग चले आए, घर पे आ गए, फिर आपका लोन डेबिट चढ़ना चालू होता है। फिर यदि आप कोई पेमेंट करना चाहते हैं या कोई देखना चाहते हैं तो बहुत लोगों के केस में मैंने देखा है कि डॉक्यूमेंट ही नहीं होता है। तो इस केस में ज़रूरत ये बनती है कि आप जो है बैंक से जो भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, बैंक को जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसकी कॉपी ले लें। जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं मैं बता रहा हूँ, चाहे वो KYC डॉक्यूमेंट हो चाहे इनकम पर, सारे डॉक्यूमेंट की एक कॉपी ले लें, आप अपनी एक फाइल बना लें। उसके बाद में, क्योंकि ये कितनी बार वो कॉपी दोबारा मांग लेते हैं, सैंक्शन लेटर जो बैंक आपसे साइन कर रहा है उसकी कॉपी ले लें, डिमांड प्रोमिसरी नोट की कॉपी ले लें, एग्रीमेंट जो होता है लोन का उसकी कॉपी ले लें, और उसके अलावा यदि कोई डॉक्यूमेंट और मांगता है बैंक उसकी कॉपी लें। और साथ में कितने डीलर को जो कॉपी चाहिए होती है, जैसे डिमांड ऑर्डर हो गया, डिलीवरी ऑर्डर हो गया, उसकी डिलीवरी ऑर्डर की कॉपी ले लें। और कोई डॉक्यूमेंट यदि डीलर चाहिए या चार्ज के हाइपोथिकेशन की डॉक्यूमेंट जो बैंक देता है उसकी कॉपी ले लें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ले लें और आप डीलर को दे दें। यदि कितनी बार डीलर लोन कराते हैं उस केस में और जरूरी हो जाता है कि कोई डीलर सारा डॉक्यूमेंट अपने पास रिटेन कर लेता है। तो डीलर से तो आप पीछे पड़ के डीलर के जितने भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसकी कॉपी लें, कार लोन की सैंक्शन लेटर की कॉपी लें, एमोर्टाइजेशन शेड्यूल की कॉपी लें। वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसके बिना आपको पता नहीं होता है कि आपको कितना कितना लोन देना है, कब कब देना है, कब तक देना है। तो ये आप जरूर लें। इसके बाद एक अगला जो पॉइंट आता है हमारे लिए वो आता है कि पोस्ट सैंक्शन जो है प्री पेमेंट और पार्ट पेमेंट क्या है। क्योंकि बहुत लोग देखते हैं कि पार्ट पेमेंट करने के लिए या प्री पेमेंट करने के लिए कार लोन के लिए परेशान होते रहते हैं। तो बता दूं, मैक्सिमम बैंक 2 साल से पहले कार लोन का क्लोजर अलाउ नहीं करते, मतलब प्री पेमेंट अलाउ नहीं करते हैं। PSU बैंक जो है करीब करीब मैंने देखा है वो 2 साल के बाद उसका प्री पेमेंट अलाउ करते हैं, कुछ मैक्सिमम चार्ज नहीं लेते हैं। प्राइवेट बैंक जो है सब बहुत ही ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, 3% से 7% तक प्री पेमेंट चार्जेज एंड पार्ट पेमेंट चार्जेज लेते हैं। तो ये आप जब भी लोन का सैंक्शन लेटर साइन कर रहे हो तो इस बात करते हैं। बहुत लोगों को तो मैंने सुना है कि सर बैंक तो बता रहा है कि ये कार लोन क्लोज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, कार लोन क्लोज होगा, उसकी जो भी प्री पेमेंट चार्जेज जो हैं वो लगेंगे। और यदि आप PSU से लिए हैं तब बात करेंगे तो वेव कर देते हैं, या नहीं लेते हैं उसमें संकट मदद लेते तो वो आपको नहीं लगेगा। तो ये है, आप वीडियो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखिए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आप जो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी कमेंट्स है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए आप। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक हमारा बने रहने। थैंक यू वेरी मच।